हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो जैसा कि एमपी में वर्ग 3 की एग्ज़ाम्स होने ही वाली है, उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो ऐसे में अब टाइम है कि जितना भी आपने अभी तक स्टडी करी है, जितना भी लर्न किया है, उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कुछ क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ। इसके अलावा भी जितनी भी टेट एग्ज़ाम होती है, उन सभी में लास्ट मोमेंट पे आपको क्विक रिवीजन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं और उनके जनक कौन से हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। किसी विधि का नाम दे दिया और उसके जनक या किसी जनक का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इन्होंने कौन सी विधि बताई थी। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधियां और उनके जनक। तो कौन कौन सी विधियां हैं? आगमन विधि और निगमन विधि। जब भी आपने बीएड किया है, डीएड किया है, या आपके स्टेट में जो भी बीएसटीसी जो भी कोर्सेस होते हैं, उनमें आपने ये विधियां पढ़ी होंगी। बहुत कॉमन विधि है ये, आगमन विधि और निगमन विधि। तो इन दोनों के ही जो जनक हैं या इन्हें जिन्होंने बनाया है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, अरस्तु। आए आगमन और निगमन, बिल्कुल रट लीजिए, आगमन निगमन अरस्तु, आगमन निगमन अरस्तु। इसके बाद में आती है प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि। तो सुकराती विधि यदि आती है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इनका नाम छुपा हुआ है इस विधि के ही नाम में। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि को आपको क्या बताना है? सुकरात विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि यदि आती है तो ये किन्होंने बताई थी, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात जनक है। प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हो जाते हैं? किलपेट्रिक। प्रोजेक्ट, तो समझ लीजिए कि आप कोई प्रोजेक्टर लेकर आए हैं और आप उसको टांग रहे, तो आप क्या लगाएंगे? किल लगाएंगे दीवार पर। तो एक ट्रिक है जिससे आपको समझ में आएगा। प्रोजेक्टर को आपको टांगना है तो हमने दीवार में क्या लगा दी है? किल। तो प्रोजेक्ट विधि किलपेट्रिक। और आगमन निगमन विधि का तो आपको याद हो गया होगा, अरस्तु। और वहीं प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक कौन है? सुकरात। उसके बाद आती है खेल विधि। तो सपोज कीजिए आप कि कोई भी गेम खेल रहे हैं, कि ऐसा कुछ गेम खेल रहे हैं जिसमें आप कुछ कुक कर रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, ठीक है। तो खेल विधि के जनक कौन हो गए? ऐसे एक रिलेट कर सकते हैं कि हम ऐसा खेल खेल रहे हैं, कुकिंग वाला खेल खेल रहे हैं, तो खेल विधि के जनक कौन हो गए? कोल्ड वेल कुक। तो आप अपने गेम का नाम याद रख लीजिए कि कोल्ड वेल कोई गेम है, क्योंकि आपको याद रखना है एग्जाम में। आपको चाहे आप कोई सी भी ट्रिक लगाइए, बस आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आना चाहिए। तो कोल्ड वेल कोई कुकिंग का ही कोई गेम है। आप क्योंकि खेल खेल में कुकिंग कर रहे हैं, तो क्या है आपके गेम का नेम? कोल्ड वेल। या कोल्ड वेल कोई डिश है, उसको आपको कुक करना है खेल खेल में ही। उसके बाद में आते हैं डॉल्टन विधि। तो डॉल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्क। डॉल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्क। उसके बाद हर्बर्ट विधि, बिल्कुल नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हर्बर्ट इसके जनक हैं। उसके बाद आती है किंडरगार्टन विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी आईएमपी। जैसे कि आपने आगमन निगमन विधि पढ़ी थी, वैसे किंडरगार्टन विधि जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जनक है फ्रॉबेल। कौन है इसके जनक? फ्रॉबेल है। तो आप ध्यान रखिए कि गार्डन यानी कोई गार्डन है, तो गार्डन में क्या क्या लगे हो सकते हैं? बेल, पत्ते, पेड़ पौधे सभी होते हैं। तो गार्डन को आप अज्यूम कर लीजिए गार्डन, और गार्डन में लगी है बेल, तो किंडरगार्टन विधि के जनक हो जाएंगे फ्रॉबेल। उसके बाद आती है मॉन्टेसरी विधि। सिंपल सा है, मॉन्टेसरी विधि में तो नाम आपको समझ में आ ही जाएगा, मारिया मॉन्टेसरी। उसके बाद आती है गेरी विधि। गेरी विधि के जनक कौन हो जाते हैं? एडवर्ड। गेरी विधि के कौन जनक हो जाते हैं? एडवर्ड। तो कैसे याद करेंगे? गेरी से हो गया गिर गया, तो आपने कैसे किसी को गिरा दिया? कोई बच्चा जा रहा है या कोई भी जा रहा है, उसको गिरा दिया, तो क्या आपने टांग अड़ा दी? यानी एड़ी लगा के आपने उसको गिरा दिया, तो गिरा दिया एडवर्ड। एडवर्ड यानी एड़ी से। उसके बाद आते हैं संवाद विधि। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ड्रेकॉली विधि के जनक हो जाते हैं ड्रेकॉली। और ह्यूरास्टिक विधि के जनक कौन हो जाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरास्टिक विधि के जनक कौन हो जाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। तब आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? ह्यूरास्टिक या प्लास्टिक का हाथ, ठीक है। तो हाथ, हाथ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आर्म।
तो ये हो जाएगा, हैंड कहते हैं लेकिन आर्म यानी कि रिलेट कर सकते हो हाथ से आप, तो ये हो जाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग हीरास्टिक विधि के जनक। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो सीखने यानी लर्निंग के जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे यदि आप इस टाइप से इसको पढ़ लेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत के जनक कौन कौन से हैं या कौन कौन सी विधि के जनक कौन कौन से हैं, तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा भी रहेगा। तो सीखने के महत्वपूर्ण जनक पढ़ते हैं। सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखना है आपको, सीखने का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ रहे इसमें आएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। इनका पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। आप सिर्फ थॉर्नडाइक याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्कीनर ने। स्कीनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत के नाम याद रखने आपको। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन से वैज्ञानिक ने या कौन से साइकोलॉजिस्ट ने या मनोवैज्ञानिक ने किस जीव या किस जानवर पर अपना जो प्रयोग है उसको किया, जैसे कुत्ते पर, कबूतर पर, बच्चों पर। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो अभी तक यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया स्किनर ने, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। ये इनके फुल फॉर्म पूरे नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे आपका स्किनर, पावलोव इतने से भी आपका काम चल जाएगा। समीपता का अनुबंध का सिद्धांत ये गुथरी ने दिया। ये ऊपर के जो तीन है ये काफ़ी ज़्यादा वेरी IMP, इनको तो आप रट लीजिए। और प्रबलन का सिद्धांत दिया था हॉल ने। आप MP में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और यदि आप वहाँ पर मेरा कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ पहले 299 की थी, यदि आप यहाँ पर दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 149 में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। इसके अलावा भी यदि आप MP से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे MP कांस्टेबल की, तब भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप MPPSC 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा ऐप पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी यदि आप दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप MP हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा कोड पर मिल जाएगी। यानी यदि आप MP से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर टेस्ट ज़रूर लगाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और यदि आप इसमें 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए दांगी 50, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, CPCT को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट इस परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने पर। तो फ्रेंड्स, टेस्ट ज़रूर लगाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का यहाँ पर माहौल मिल जाएगा। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वेरी IMP, ये किसने दिया था? वोल्फगैंग कोहलर या वुल्फगंग ने दिया था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको इसमें करेक्ट करके बताती जा रही हूँ। उसके बाद में आता है अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत। अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? कूट लेविन ने दिया था। अधिगम सोपान का सिद्धांत दिया था गेने ने। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। ये भी वेरी IMP ऊपर के 3 और ये 4 आप बिल्कुल रट लीजिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। तत्परता के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके पहले हमने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ा। तत्परता के नियम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया।
बिल्ली पर आधारित अधिगम के सिद्धांत की खोज किसने की? तो बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया होगा, जब भी तो इससे रिलेटेड सिद्धांत की खोज की। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया? तो ध्यान रखिए आप, थॉर्नडाइक ने किया था। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे या कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ध्यान रखिए, अमेरिका के थॉर्नडाइक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावलाव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बंडूरा से रिलेटेड, ये क्योंकि आपके सिलेबस के टॉपिक है। उसके बाद में आता है प्रभाव का नियम किसने दिया? ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक के सारे सिद्धांत को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है इस वीडियो में। इसके बाद भी मैं आने वाले वीडियो में आपको क्विक रिवीजन वाले वीडियो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। तो संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने ही दिया था। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? तो प्रेरणा। यदि व्यक्ति में प्रेरणा का अभाव होगा तो वो सीख नहीं पाएगा। तो सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है प्रेरणा। यदि क्वेश्चन आए कि सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तब आपको टिक करना है प्रेरणा। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? देखिए यहाँ ध्यान रखिए, किस तत्व का होना आवश्यक है और केंद्रीय तत्व अलग है। तो आवश्यक तत्व हो जाएगा प्रेरणा, और जबकि यदि केंद्रीय तत्व की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है पुनर्बलन। वृद्धि एवं विकास के अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम देख लेते हैं, वृद्धि और विकास से रिलेटेड। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? ये सारे अलग अलग सिद्धांत है, अभी हमने ऊपर जो सिद्धांत पढ़े वो अलग है, ये वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे। इससे के सारे टॉपिक जो है मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको कवर अप करवा चुकी हूँ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का डिटेल वीडियो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये दिया था एरिक्सन ने। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग, वेरी वेरी आईएमपी। मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसके अलावा कौन किस विधि के प्रतिपादक है, मैंने कोशिश की है आपको इस वीडियो में कवर अप करवाने की। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको दांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।